सैंडी सॉइल होती है, उसके कण थोड़े मोटे होते हैं और दूर-दूर होते हैं, इस वजह से उनमें अस्थिरता आ जाती है, एक-दूसरे को अच्छी तरह बॉन्ड करके वो नहीं रख पाते। तो इसी वजह से अगर हम कोई भी फाउंडेशन उसमें लगा देते हैं, तो जब भी उसमें कोई भी कण खिसकता है, तो पूरी-पूरी रेत खिसकने लग जाती है, उस वजह से हमारी नींव जो है, फाउंडेशन जो है, फेल हो जाती है। जो हमारी सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल में अक्सर देखा गया है कि राफ्ट फाउंडेशन हमारी ज़्यादा सक्सेस है और राफ्ट फाउंडेशन के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि जितना भी हमारा एरिया हो घर का, अलग-अलग फाउंडेशन के हम गड्ढे वगैरह ना खोद करके पूरी ही जितना एरिया होता है उसका एक्सकवेशन करवाते हैं, उसकी खुदाई हम करवाते हैं और खुदाई हम कम से कम 2 से 3 मीटर रखते हैं, लगभग 5 से 6 फीट, 6-7 फीट के आस-पास हम रख सकते हैं। दोस्तों खुदाई होने के बाद जो नीचे हमारी जो रेत आती है या मिट्टी आती है, फिर उसको पानी डाल-डाल कर हम किसी चीज़ से या किसी मिट्टी संघनन करने के बाद, मिट्टी कंपैक्शन करने के बाद उस पर एक पीसीसी की लेयर डाली जाती है, जो सरिया होता है, सरिये का मैश तैयार करवाते हैं, पूरा का पूरा जाल उसमें बिछाया जाता है। दोस्तों सरिया हमारा 10 एमएम 12 एमएम का हो सकता है। दोस्तों मैश हमारा कोशिश ये करनी चाहिए कि डबल मैश हो, ऊपर-नीचे अलग-अलग हो और मैश बिछाने के बाद फिर उसमें कंक्रीटिंग की जाती है कि नींव जो भी भरेंगे हम, जितना भी एरिया होगा, साथ-साथ उसमें किनारे पर हम एक बाउंड्री के टाइप पे एक रिटेनिंग वॉल जोड़ देंगे। रिटेनिंग वॉल दोस्तों ये होती है कि मिट्टी को खिसकने नहीं देगी और बाहर की तरफ जो है, जो भी प्रेशर लगेगा मिट्टी के द्वारा, वो उसको संभाल कर रखेगी और मिट्टी को एक जगह रहने में वो मदद करता है। मिट्टी में खुदाई करने के बाद एक पूरी स्लैब बनाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी कोने से अगर कोई मिट्टी खिसक भी जाती है, मिट्टी अगर बैठने लगती है, तो उसमें हमारा जो दरार पड़ने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि हमने पूरा जो बेस लेवल है, वो पूरा एक साथ तैयार किया गया है। कितना लोड ले सकता है, तो अगर अमूमन हम एक मंजिला, 2 मंजिला या 3-4 मंजिला तक हम आराम से इस पर उठा सकते हैं बेफ़िक्र होके, ये इतना लोड आराम से ले लेता है। अगर मैट या राफ्ट फाउंडेशन बना रहे हैं, तो उसके लिए हम जैसे खुदाई करवाते हैं, तो खुदाई के साथ-साथ ये भी कन्फर्म करें, ये भी पक्का करें कि आपकी रेत जो है, इसी लेवल पर कितने गहराई तक यही रेत है। अगर उसमें 5-6 फीट, 10 फीट जा कर के अगर आपको अच्छी मिट्टी मिल जाती है, जो टिकाऊ है, अच्छी मज़बूत मिट्टी मिलती है, तो आप खुदाई करवा कर डायरेक्ट लोड उस पे भी डाल सकते हैं।